मैं आई हूँ रिस्पोंडेंस का दूसरा टॉपिक लेकर। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटरेंट थ्योरी के बारे में बताया था और मेरी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी रह गई थी। तो अब हम बात करेंगे रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये थ्योरी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो सवाल बनता है कि आई फॉर एन आई इंटरव्यू में पूछा जाता है आई फॉर एन आई का बात कौन सी थ्योरी में होती है। ये इंटरव्यू का सवाल है। देखिए आपका इंटरव्यू में इस तरह का सवाल बनेगा कि वो कौन सी थ्योरी है पनिशमेंट की जो कहती है अगर एक इंसान ने, मानो सपोज करिए आप कि एक इंसान ने अगर किसी की आँख फोड़ी है तो दूसरा इंसान पहले वाले की आँख फोड़ेगा, या फिर समझ लिया आप ईयर फॉर एन ईयर। आप इसको बदला लेने वाली थ्योरी भी कह सकते हैं। कौन सी थ्योरी कह सकते हैं आप इसे? बदला लेने वाली थ्योरी कह सकते हैं आप इसे। बदला लेने वाली आप थ्योरी कह सकते हैं इसे। एक तरीके से रोगू वर्ड जो होता है, एक तरीके से जो वर्ड होता है सेम क्वालिटी ऑफ हार्म करेगा, वो सेम क्वालिटी ऑफ हार्म करेगा। ये थ्योरी अपने आप में बहुत क्रिटिसाइज होती है। ये वाली जो रेट्रीब्यूटिव जो थ्योरी है ये अपने आप में बहुत क्रिटिसाइज होती है। ये एक थ्योरी ऐसी हो गई जैसे कोई व्यक्ति क्योस करता है, सपोज करिए, तो उसे विक्टिम भी बनाओ और विक्टिम उसे उस लेवल का बनाओ, उसे उस लेवल का बनाओ जैसा उसने अपराध किया है। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसका परिवार भी उस सामने वाले का मर्डर करेगा उसकी गलती का, उसको पनिशमेंट देने के लिए। तो ये कौन सी थ्योरी बताती है? ये वाली हमारी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी हमें बताती है। ये हमारी बदला लेने की थ्योरी कहलाती है, ठीक है ना। अब सेकंड थ्योरी आ जाती है हमारी प्रिवेंटिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी आ जाती है? प्रिवेंटिव थ्योरी। थर्ड थ्योरी है ये हमारी। प्रिवेंटिव थ्योरी है ये। अब ये क्या कह रही है इसके बारे में बात करते हैं हम। प्रिवेंटिव थ्योरी, इस थ्योरी का मतलब है अपराध को रोकना, उसको जेल में बंद कर देना। माना कोई कैदी है, जो कैदी है उसे जेल में बंद कर दो, ना अपराधी सोसाइटी में आएगा, ना किसी तरह का कोई अपराध होगा। ये प्रिवेंटिव थ्योरी हमारी क्या बताती है? अपराध को रोकना, को रोकना। अब आती है हमारी, कौन सी थ्योरी आती है हमारी? अब आती है हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये हो गई हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये क्या बताती है? देखिए चलिए आइए बताते हैं हम। ये गांधी जी के सिद्धांत को दर्शाती है। ये गांधी जी के सिद्धांत को दर्शाती है, गांधी जी के सिद्धांत को दर्शाती है, दर्शाती है। क्या दर्शाती है? अपराध से घृणा करो परंतु अपराधी से नहीं। अपराध से घृणा करो परंतु अपराधी से नहीं, मतलब अपराधी को सुधारो, उसको ठीक करो। यह बात
इस थ्योरी में आती है, ठीक है ना। ये 4 थ्योरी आपको मेंशन करेंगे इस तरह से। अब जूरिस्प्रूडेंस का सवाल कैसे बनता है ये बात करेंगे हम। तो जूरिस्प्रूडेंस का सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, या फिर सवाल बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इस तरह से आपका ये जूरिस्प्रूडेंस का सवाल बनेगा। अब ये एक अलग थ्योरी होती है, एक होती है कंपेंसेशन की थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी होती है, अलग होती है आपकी कंपेंसेशन में, लिख देती हूँ यहाँ पे, कंपेंसेशन की थ्योरी होती है, ये अलग थ्योरी होती है। ये क्या कहती है, देखो इसके बदले में आपको जो है ना उसको इतना कॉम्पेंसेशन दे दो। ये थ्योरी ये कहती है, बस ये कुछ नहीं कहती, ये कहती है इतना बदले में आप उसे कॉम्पेंसेशन दे दो। जितने भी मैंने आपको देखिए कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको देखिए इस बारे में बताए हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, मैंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जिनका एक थ्योरेटिकल एस्पिरेंट है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल एस्पिरेंट है जो जो जूरिस्प्रूडेंस से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो ये आसान तरीका है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो कोई ना कोई थ्योरी से कोई ना कोई लिंक ज़रूर कनेक्ट करता है, ठीक है ना। कोशिश करो आप लिंकिंग करो, कैसे, जैसे कि अब वर्ड आया पजेशन, पजेशन वर्ड आया तो सेक्शन 110 इंडियन एविडेंस एक्ट, पनिशमेंट वर्ड आया तो सेक्शन 53 इंडियन पेनल कोड। ऐसे कनेक्टिंग करते चलोगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद भी रहेंगी। देखो मैं बता सकती हूँ बस, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसा करो। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसी स्टैंडर्ड्स, ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ मैं ये बताती हूँ आपको। ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड्स का क्या प्रूफ होना चाहिए। सवाल पूछा जाए जैसे कि प्रूफ और एविडेंस, इनमें क्या कोई डिफरेंस होता है, आप बताओ। प्रूफ और एविडेंस, एविडेंस में कोई फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड एविडेंस, क्या फ़र्क है प्रूफ और एविडेंस में। इस तरह से आपका सवाल बनता है, तो बिल्कुल फ़र्क है इसमें। ये इंटरव्यू का सवाल है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ये इंटरव्यू का सवाल है कि प्रूफ और एविडेंस में क्या फ़र्क होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या होता है ये बात करते हैं, चलिए हम। देखो एविडेंस तो एक तरीका है किसी चीज़ का साबित करने का, किसी चीज़ का साबित करने का। तो एविडेंस जो होते हैं दिए जाते हैं ताकि चीज़ जो है वो प्रूफ हो सके। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मुझे प्रूफ दो, तो ये गलत बात है, तो कहते हैं ये इस तरह से नहीं कहा जाता, कहा जाता है मुझे एविडेंस दो, या मुझे इस चीज़ को साबित करके दिखाओ। तो प्रूफ और एविडेंस दोनों अलग चीज़ें हैं, तो ये प्रूफ है, इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है।
अब जैसे ये चाय है, चाय गर्म है तो गर्म क्यों है, तो इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है आपको। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ सिविल में अलग होता है, क्रिमिनल में अलग होता है। आपको याद है वो सिद्धांत, दोनों स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वाले, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आपको याद है। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ इन क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। अब ये आपका है दूसरा, प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इस तरह के हमारे दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। अब बात आ जाती है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं अब हम कि जुरिस्प्रूडेंस को आप कितने भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब पहली बात तो ये है, देखिए कि जुरिस्प्रूडेंस में आपको क्या क्या याद रखना है और क्या क्या आपको इसमें करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो तो जुरिस्प्रूडेंस को दो भागों में डिवाइड करना है हमें। एक हमें जुरिस्प्रूडेंस में लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे। दूसरा, जुरिस्प्रूडेंस के अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल इसके लॉ हैं, लॉ का मतलब है, लॉ के जो सोर्सेस हैं, लॉ का जो मीनिंग है, उसके बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा एंगल रहेगा जुडिशियल कंसेप्ट, क्या रहेगा, जुडिशियल कॉन्सेप्ट का रहेगा। मगर आप इस एंगल से डिवाइड आप करोगे तो आपके लिए ये चीज़ डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगी। मेरा तो देखिए ये एक्सपीरियंस ये कहता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होती हूँ आपके साथ। इसके साथ आज हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं दूसरी सेकंड वीडियो में हाज़िर होती हूँ इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एमसीक्यूज़ के साथ। फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं अपनी न्यू वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं एलएलबी के सारे सेमेस्टर इसमें आपको टॉपिक वाइज समझाऊँगी। मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें। थैंक यू सो मच।